यूरिक एसिड एक हेटेरोसाइक्लिक मरकब है जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। ये प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने के अमल से बनता है जो जिगर, शेलफिश और अल्कोहल जैसे बहुत से खानों में पाया जाता है। ये जिस्म में डीएनए के टूटने के अमल से बनता है और अमूमन जिस्म में यूरिक एसिड को गुर्दों और पेशाब के जरिए फिल्टर करता है। जब प्यूरिन्स मालिक्यूल खून के अंदर यूरिक एसिड की शक्ल में टूट जाते हैं तो जिस्म इनको पेशाब और बाउल मूवमेंट से बाहर निकालता है। लेकिन अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं तो यूरिक एसिड लेवल खून में बढ़ जाता है। तब यूरिक एसिड क्रिस्टल की शक्ल में बनता और जोड़ों में जमा हो जाता है और ये अमल शदीद दर्द और इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है और इस कंडीशन को गाउट कहा जाता है। खून में मेयारी यूरिक एसिड की सतह 6.8 mg पर डीएल से कम होती है और 6.8 mg पर डीएल से ऊपर सतह को हाई यूरिक एसिड समझा जाता है और इस कंडीशन को हाइपर यूरेसीमिया कहा जाता है। और हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे का सबब बन सकता है। कुदरती तौर पर यूरिक एसिड की सतह को खून में बढ़ने से रोका जा सकता है। हम आपको 8 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं जिनसे आप परहेज़ करेंगे तो आपके खून में यूरिक एसिड लेवल हमेशा नॉर्मल रहने में मदद मिल सकती है। मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और इस तरह की मुफीद और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूरिक एसिड को कम करने के लिए इन 8 ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। नंबर 1, अज़ा का गोश्त। अज़ा के गोश्त से मुराद जानवरों के अंदरूनी अज़ा हैं जो आम तौर पर खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जिगर, दिल, दिमाग, ज़ुबान और स्टमक लाइनिंग है। अज़ा का गोश्त इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है जिसमें आम गोश्त के मुकाबले में विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। ताहम अज़ा के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल और प्योरीन्स आम गोश्त के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्योरीन से भरपूर ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को बुलंद करने का बायस बन सकता है जिससे गाउट का ख़तरा बढ़ जाता है। अज़ा का गोश्त मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी है कि इसे कम से कम मिक़दार में खाएँ और दीगर आला किस्म के प्रोटीन से भरपूर मुर्गी, मछली और पौधों की प्रोटीन्स को शामिल करें। नंबर 2, सुर्ख गोश्त। सुर्ख गोश्त बशमूल गाय, मेमने और भैंस का गोश्त प्यूरीन की काफ़ी मिकदार पर मुश्तमिल होता है जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून में यूरिक एसिड की सतह को बढ़ाने की वजह बनता है। अगरचे सुर्ख गोश्त प्रोटीन, आयरन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक अच्छा ज़रिया है लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बन सकता है। नंबर 3, समुद्री ग़िज़ा। समुद्री ग़िज़ा ख़ास तौर पर शेलफिश मसलन झींगा, केकड़े, लॉबस्टर में भी एतदाल से लेकर ज़्यादा मिकदार में प्योरीन हो सकती है जो खून में यूरिक एसिड की सतह को मुतासर कर सकते हैं। अज़ा के गोश्त की तरह समुद्री ग़िज़ा में भी प्योरीन का टूट जाना जिस्म में यूरिक एसिड की पैदावार में इजाफे का बायस बन सकता है और इसका इस्तेमाल यूरिक एसिड के मरीज़ कम से कम करें ताकि इसका लेवल बरकरार रहे। नंबर 4, प्रोसेस्ड फूड्स। ख़ास तौर पर ऐसे प्रोसेस फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और सैरशुदा चिकनाई ज़्यादा होती है खून में यूरिक एसिड की सतह को बिलवास्ता तौर पर मुतासर कर सकती है। इन खानों में अक्सर ग़िज़ाई अज़ा की कमी होती है जिसकी वजह से अक्सर जिस्म में सोजिश और मेटाबॉलिज्म की खराबी और ख़ास तौर पर यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह बनते हैं। नंबर 5, ज़्यादा फ्रक्टोज़ वाली ग़िज़ाएँ। ज़्यादा फ्रक्टोज़ वाली ग़िज़ाएँ जैसे मीठे मशरूबात और मिठाइयाँ वगैरह खून में यूरिक एसिड की सतह को बढ़ाने में मावन साबित हो सकते हैं। जिगर में फ्रक्टोज़ मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड के बनने को बढ़ाता है जब फ्रक्टोज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पर बहुत से प्रोसेस शुदा खानों में पाए जाने वाले हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप की शक्ल में। ये जिगर के फ्रक्टोज़ को मौसर तरीके से मेटाबॉलाइज़ करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकता है जिससे खून में यूरिक एसिड की सतह बुलंद हो जाती है। नंबर 6, ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ज़्यादा होता है बिलवास्ता तौर पर खून में यूरिक एसिड की सतह को ज़्यादा कर सकता है। ये चिकनाई वज़न में इजाफे और मोटापे का बायस बन सकती है जिसका ताल्लुक खून में यूरिक एसिड के बढ़ने से है। सैर शुदा चिकनाई वाले खाने मसलन मक्खन, पनीर और प्रोसेस फूड शामिल हैं
और ट्रांस चर्बी आमतौर पर तले हुए खानों और बेक शुदा चीज़ों में होती है। इन खानों का ज़्यादा इस्तेमाल इंसुलिन के खिलाफ मज़ामत में हिस्सा डाल सकता है, जो यूरिक एसिड की सतह को मज़ीद बढ़ा सकता है। नंबर 7, ज़्यादा सोडियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। ज़्यादा सोडियम वाली ग़िज़ाएँ जैसा कि स्नैक्स या कैन सूप बिलवास्ता तौर पर जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को मुतासर कर सकती है। जब आप ज़्यादा सोडियम वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं तो ये गुर्दों के ज़रिए यूरिक एसिड की रिटेंशन का बायस बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम की ज़्यादा मिकदार गुर्दों के मामूल के फंक्शन में खलल डालती है, जिसकी वजह से जिस्म से यूरिक एसिड को मौसर तरीके से खराज करने के गुर्दों की सलाहियत मुतासर होती है। नंबर 8, अल्कोहल का इस्तेमाल। अल्कोहल वाले मशरूबात खून में यूरिक एसिड की सतह को कई तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अल्कोहल गुर्दों के ज़रिए यूरिक एसिड के खराज में मुदाखलत कर सकता है, जिसके नतीजे में ये खून में जमा हो जाता है। दूसरा, बियर में हाई प्योरीन्स मालिक्यूल होते हैं जो हजमे के दौरान यूरिक एसिड में टूट जाते हैं। जिस्म में ये यूरिक एसिड के अखराज की सलाहियत को कम करने की वजह से गाउट का सबब बन सकता है। इन ग़िज़ाओं का कम से कम इस्तेमाल आपके खून में यूरिक एसिड को कम रखने में मददगार साबित हो सकता है।